जो गुरु की शिक्षा को ग्रहण कर लेता है वही सबसे अच्छा होता है। मैं अपने अवधि ज्ञान से यह देख रहा हूं कि एक शिष्य आपके शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ करने वाला है। कृपा सावधानी बरतें। तुम दोनों को एक एक बकरी दिया जाता है। इसके कान में छेद करके लाओ। ऐसी जगह यह कार्य करना जहां ऊपर वाला देख ना सके। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों इस बकरी की हत्या कर रहे हो? मैंने शास्त्रों में यही पढ़ा है। शास्त्रों में इस तरह कुछ भी नहीं लिखा। चलो राजा के पास, इस बात का फैसला अब वही करेंगे। साहब, याद है ना आपको? आपने मुझे वचन दिया था, कल फैसले की घड़ी है और आपसे मेरी यही आग्रह है कि आप मेरे बेटे का ही पक्ष लें। जो सत्य कह रहा है जीत उसी की होगी। अगर झूठ कहा गया तो मेरे ये सिंहासन भी हिलने लगेगा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। असत्य का फल। क्षीरकदम्ब उपाध्याय सुवर्णगिरी गुफा के आंगन में एक शिला पर पढ़ने के इच्छुक एवं निराभिमानी राजपुत्र वसुकों, कुशाग्र बुद्धि तेजस्वी पर्वत को और विश्व के पुरोहित पुत्र नारद को अत्यंत मधुर स्वर से आगम का उपदेश दे रहा था। उस समय सूर्य चंद्र के समान आकाश मार्ग से उतरते हुए अमित गति व अनंत गति नामक दो मुनिराजों ने क्षीरकदम्ब एवं उसके शिष्यों को देखा। अनंत गति ने कहा, भगवत, वे ही शिष्य प्रशंसा के पात्र होते हैं जो ग्रंथ के अर्थ को यथार्थ रूप से निरूपण करने वाले गुरुराज से निर्दोष ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं एवं एकाग्रता से चिंतन कर रहे हैं। अवधि ज्ञानी मुनि अमित गति ने उत्तर दिया, मुनिवर, आपका कहना ठीक है, किंतु इन चारों में से दो शिष्यों की बुद्धि जल में गिरे हुए पत्थर के समान नीच ज्ञान की ओर ले जाने वाली है। ये दोनों इस अत्यंत पवित्र शास्त्र को भी विपरीत कर देंगे। शास्त्र रूपी चक्षु से तत्व को देखने वाले क्षीरकदम्ब ने दोनों मुनियों की बात को सुन लिया। वो सोचने लगा, महामुनि के वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि हम में से दो निश्चय ही अग्नि की शिक्षा के समान ऊर्ध्वगामी हैं। इनमें से मैं तो देश चारित्र का पालक हूं, अतः अपने नरकगामी होने की संभावना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिना ज्ञानुसार देशव्रती महाव्रती नरकगामी नहीं हो सकते। बहुआरंभ और बहुपरिग्रह ही नरकायु के बंध का कारण है। कहावत है कि राज्य का फल नरक, शासन का फल बंधन, स्त्री में विश्वास करने वाले का फल मरण और दुर्जनों के साथ मैत्री करने वाले का फल विपत्ति है। अतः लक्ष्मी रूपी मदिरा के मद से मन को कलुषित करने वाले राज्य के भार में जिसके प्राण बसे हैं, वह वसु ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। शेष रह जाते हैं नारद और पर्वत। इनकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके पुरोहित क्षीरकदम्ब ने दोनों को एक एक बकरा देकर कहा, तुम दोनों जहां कोई न देख सके ऐसे स्थान पर इनके कान छेद कर ले आओ। गुरुदेव की आज्ञा से दोनों ही उन बकरों को लेकर चले गए। पर्वत तो घर के पीछे एक घिरे हुए स्थान पर बकरे के कान छेद कर पिताजी के पास ले आया, परंतु तत्वज्ञ नारद ने गुरु के जहां कोई न देख सके वचन का ध्यान करके विचारा, नगर एवं जंगल में ऐसा कौन सा स्थान है जो अतीन्द्रिय दर्शी केवल ज्ञानी का, व्यंतरादिक का एवं महामुनियों के अंतःकरण का विषय न हो। ऐसा विचार करके उसने वह बकरा जैसा का तैसा उपाध्याय को सौंप दिया। दोनों की क्रियाओं से पुरोहित ने नारद को ऊर्ध्वगामी एवं पर्वत को अधोगामी जान लिया। सत्य है कि बाह्य क्रियाओं से मानव के अंतरंग की बात जान ली जाती है। इस प्रकार संसार की असारता को जानकर एवं संसार के दुखों से भयभीत होकर संसार रूपी वृक्ष के गुच्छे के समान केशों की लोंच करके स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी लक्ष्मी सखी समान जन दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरुराज के चरण कमलों में तप की आराधना तथा अंत में संलेखना धारण करके स्वर्ग पद को प्राप्त किया। सर्व सिद्धांत के पारगामी नारद ने जब गुणों से भूषित आचार्य क्षीरकदम्ब के दीक्षा ग्रहण स्वर्गारोहण के समाचार सुने तो उसे गुरु के समान ही गुरु पुत्र को मानना चाहिए, इस सूक्ति का स्मरण हो आया और उनके सत्कार के लिए बहुत सा सामान लेकर गुरु के वियोग से दुखी गुरु पत्नी
और सहपाठी पर्वत को देखने के लिए आया। दूसरे दिन नारद ने सुना कि पर्वत श्रद्धालु छात्रों को अजैरेष्टव्यम का अर्थ बकरों से यज्ञ एवं श्राद्ध करना चाहिए ऐसा बतला रहा है, तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। शीघ्र ही पर्वत के पास गया और कहने लगा, भ्रात पर्वत, तुम अर्थ का अनर्थ करके नरक मार्ग को क्यों खोल रहे हो? अज का अर्थ करो। जिस धान्य में अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति ना हो, ऐसे 3 वर्ष के पुराने धान्य से शांति आदि क्रिया करनी चाहिए, ऐसा अर्थ करो। अहिंसा के आराधक हमारे गुरुदेव अज का अर्थ 3 वर्ष का पुराना धान्य ही करते थे। कुछ क्रोधित होकर पर्वत ने कहा, जाओ, मैं तो इसका अर्थ बकरा ही करूंगा। क्या गुरुओं से गलती नहीं होती? शांत स्वर से नारद ने कहा, भ्रात, अर्थ का अनर्थ करके धर्म को मलिन मत करो, क्योंकि पशुओं के बलिदान से पापोपार्जन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। दोनों में वाद विवाद चरम सीमा को प्राप्त ही नहीं हो रहा था। अंत में समझौता हुआ, ठीक है, इसका निर्णय राजा बसु के पास होगा, उनका निर्णय हमें सहर्ष स्वीकार होगा। मां को पर्वत की प्रतिज्ञा ज्ञात हुई। एकाएक माता की ममता हृदय में हिलोरे लेने लगी। एक ओर सत्य और धर्म, दूसरी ओर है आंचल के दुग्ध की रक्षा। दोनों एक तराजू पर सामने हैं। परीक्षा की कसौटी कसना है, विजय किसकी? विचारों की श्रृंखला टूटने के बजाय दीर्घ होती जा रही है। आखिर ममता की विजय हुई और ख्याल आया, आहा, एक समय वसु ने मुझे एक वचन दिया था, आज उसे पूर्ण करवाने का अवसर मिल गया। पुत्र बिना मेरा सहारा कौन? बस चल पड़ी माता ममता की डोर हृदय में बांधे पाप को भी शल्य का रूप देने। बेटा, एक समय तुमने मुझे एक वचन दिया था, आज उस वचन को क्रियान्वित करने के लिए तुम्हारे समीप आई हूं। बोलो, स्वीकार करोगे? अचानक पर्वत की मां को अपने समीप देखकर राजा वसु आश्चर्यचकित हो गए और फिर कुछ ही क्षणों में स्वयं को संभाल कर बोले, मां तुम? हां, मैंने वचन दिया था, तुम कहो तभी उसे पूर्ण कर दूं। बेटा, नारद और पर्वत में कुछ विवाद हो गया और दोनों ने निर्णय कर लिया कि राजा बसु जो फैसला देंगे हमें वह फैसला स्वीकार है। बस तुम्हें उस निर्णय का पक्ष लेना है, मेरी यही तुमसे प्रार्थना है। उफ, एक ओर गुरु माता का वचन और एक ओर असत्य। अस्तु कर्तव्य प्रथम, गुरु माता का वचन शिरोधार्य। दूसरे दिन प्रातःकाल सर्वसभा समूह के समक्ष दोनों पक्षों का निर्णय होने लगा। प्रत्येक नर नारी कौतूहल पूर्वक हृदय में अंत क्या होगा ऐसी उत्सुकता से अनिमेष नेत्रों से राजा वसु को देख रहे हैं। सत्य के प्रभाव से अधर है सिंहासन मेरा, ऐसी ख्याति से युक्त आज राजा वसु का सिंहासन। पर्वत जो कह रहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। सभासद स्तब्ध रह गए। घोर अनाचार की प्रतिध्वनि व्याप्त हो गई। पर्वत का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, भाल चमक गया। संक्रांति का काल था, न्याय का द्वंद अन्याय से था। बहसें हो रही थीं, झड़पें जारी थीं, परंतु वसु ने देखा कि पृथ्वी फट गई है और वह असत्य भाषण के अपराध से उच्च पदासीन होते हुए भी नीचे, बहुत नीचे धंसा जा रहा है। गुरु माता और पर्वत भी खड़े हैं, परंतु कोई कुछ भी नहीं बोला। गुरु माता के लिए दुराचारी पर्वत को बचाने की विवशता में बेचारा वसु कितना निरीह था। इस प्रकार वसु के तन को विलीन कर वसुधा ने वसु की आत्मा को अधोलोक में भेज दिया। ठीक है, असत्य वचन नरक का द्वार है, अपयश का कारण है, अविश्वास का निलय है। इसीलिए असत्य वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य के समान कोई सुखकर नहीं और असत्य के समान दुखदाई। सत्य के बल पर देवताओं के आसन कंपित हो जाते हैं,
सत्य निर्मल नीर की धारा है। इसी से आत्मा के गहन प्रदेशों में शीतलता मिलती है। ये कहानी सुपार्श्वमती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां से ले गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है।